हबीब अकरम साहब, ये मैं अभी सवाल कर रहा था शेख रुहेल असगर साहब से, आपसे भी वहीं से शुरू करता हूँ। ये चौथा दौर जमहूरियत शुरू हुआ और ये जो नौखानी और सीना कोबी है और अब उसमें फार्म 45 आ गया है। मुझे लगता है ये साजिश हुई है कहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इसकी उन्हें तहकीकात करवानी चाहिए और फिर उसके बाद हटाना पड़ा उसको। तो ये कोई ख़तरा है? मैं पहले भी कह रहा था, सवाल रिपीट कर रहा हूँ, कोई सियासी बलोगत माशाल्लाह आ जाएगी इस चौथे दौरे अनइंटरप्टेड जमहूरियत के बाद, और ये 45 वाला किस्सा तो एक लाफिंग स्टॉक बन गया है। क्या कहेंगे आप? काई साहब, जहां तक सियासी बलूगत का ताल्लुक है, वो हमेशा ईमानदाराना, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आती। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ है, ये तो इलेक्शन के नाम पर होने वाला एक बहुत बड़ा मजाक है। हाँ, उसको आप प्री पोल देख लीजिए, पोलिंग के दिन देख लीजिए, या पोलिंग के बाद नताइज की तैयारी तक देख लीजिए। प्री पोल जो हमने देखा, यानी इलेक्शन शेड्यूल के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके सिंबल से महरूम कर दिया गया। पोलिंग का दिन हमारा बड़ा इत्मीनान से गुजरा, जो हमारे नो डाउट हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ा अच्छी तरह इसको मैनेज किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही बात आरओज के ऑफिस तक पहुंची तो फिर तरह तरह की कहानी, और फिर इलेक्शन कमीशन तक पहुंची तो फिर उन कहानियों में मजीद इजाफा हो गया। तो लिहाजा सियासी बलूगत का तकाजा है कि हम अपने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने की कोशिश करें, और ये आवाजें अब आप देख रहे हैं कि हर तरफ से उठ रही हैं। खा वो अवामी नेशनल पार्टी है, खा वो मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम है, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खा वो पीपुल्स पार्टी है, सब के सब लोगों को पता है कि इस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ। और अब यही सियासी बलूगत है जो मुझे लगता है कि अब अवाम तो इसको बड़ी अच्छी तरह समझ गए हैं। अवाम शायद उस नुक्ते तक पहुंच गए हैं कि जहां पर उनको यकीन है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा तो फिर सियासी बलूगत आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने इसी इलेक्शन को खोल लें और इसके अंदर देखें कि जो जो इल्जामात की नोयत है, फिर खास तौर पर फॉर्म 45 और 47 की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं जिन्हें आप बता रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एक मजाक बन के रह गया, एक लतीफा बन के रह गया है, तो मेरा ख्याल है कि इस लतीफे को खत्म किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन बशर्ते कि इसमें दिल बड़ा करे और वो खुद एक तहकीक शुरू करे, और फिर उसमें ऐसी तहकीक ना हो कि जो हशप करने के लिए हो, ऐसी तफ्तीश ना हो जिसमें पता है कि खुद को बेकसूर करार देना है। तहकीक ऐसी होनी चाहिए, तफ्तीश ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पता चले कि असल में इस इलेक्शन के अंदर हुआ क्या था। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो क्लेम्स कर रही है इस वक्त अपोजिशन पार्टी जो है, 80-90 सीटें तो जीती उन्होंने, वो कहते हैं जी कि वो अपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं अयूब साहब के, जनाब ये तो हमारी तो 245 सीटें होनी थी। ये कोई एग्जेजरेटेड फिगर नहीं लगती, या आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कम से कम जो यानी 70 से 60 से लेके 80 तक का कोई नंबर जो है 100, यानी ये ऐसे हल्के हैं जिनको खुलना चाहिए। यानी उनके ऊपर बहुत सारी बदगुमानियां भी हैं और बड़े जो एतराजात उठाए जाते हैं वो बहुत ही रेलेवेंट हैं। अब मिसाल के तौर पर देखिए कि फॉर्म 45 और 47 के कजिए को बिल्कुल अलग रखते हैं। ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा एक हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं, और जो फॉर्म 47 की तैयारी है उसमें मैंडेटरी है कि या तो इलेक्शन एजेंट, चीफ इलेक्शन एजेंट जो किसी भी कैंडिडेट का वो मौजूद हो, और या फिर उम्मीदवार खुद मौजूद हो। बाकायदा तौर पर जो ऑन रिकॉर्ड है और इल्जाम है मुतय्यन, वो ये है कि सलमान अकरम राजा को और उनकी बेगम को बाकायदा तौर पर उस कमरे से निकाल दिया गया जहां पर रिजल्ट तैयार हो रहा था। तो जब इतनी सरीह जो गैर कानूनी हरकत की जाएगी तो उसके बाद तो फिर आप कोई भी जो शख्स है वो ये कहने में हक में जानिब है कि इतना कानून तोड़ा गया है मेरे सामने और मुझे ही उसका निशाना बनाया गया है। इस तरह की एक तो है इस तरह की शिकायतें जो बिल्कुल सरीहन, यानी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को पहली पेशी पे इनका नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद दूसरी चीजें हैं कि जिसमें फॉर्म 45 और 47 मामला है। फॉर्म 45 तैयार कुछ होते हैं, यानी उम्मीदवारों के पास कुछ है, और इलेक्शन कमीशन उनको किसी और किस्म के फॉर्म 45 चढ़ा देता है। तीसरे वो है कि फॉर्म 45 में फिर फोर्जरी हुई, यानी उनको
उनके अंदर कटिंग हुई है। मिसाल के तौर पे एक फॉर्म 45 मेरे पास है सियालकोट के एक सूबाई हलके का, वहां पर यह हुआ है कि 372 वोट हैं, उनको काट के 102 किया गया है, लेकिन दूसरे कॉलम में भी चूंकि 372 दर्ज होते हैं, वहां पे 102 नहीं लिखा गया, तो दोनों साइडों का टोटल है वो पूरा नहीं होता। फिर चौथी है कि यानी आपको एक हलके में फॉर्म 45 ऐसे मिलते हैं फॉर प्रिजाइडिंग जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है, यानी अगर जो हम जैसे देखिए हमारी कोई ट्रेंड आई नहीं है, आप और मैं ये दावा नहीं कर सकते कि हम तहरीर पहचानने में यद तूला रखते हैं या एक मलका रखते हैं, लेकिन नंगी आंख से भी देखा जाए तो आपको लगता है कि ये 4, 5, 10 जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है, इनके जो तैयार करदा फॉर्म 45 है, वो लिखने वाला कलम और उस कलम को पकड़ने वाला हाथ एक ही, यानी लिखाई में इतनी मुमासलत है। बाज़ जगह अंगूठों के निशान इस तरह लगाए गए हैं कि आप उनको देख के लगता है कि जैसे, यानी आमतौर पर तो पैड पे अंगूठा रख के और फिर कागज पर चश्मा किया जाता है निशान, लेकिन वहां पे ऐसा लगा कि किसी ने स्याही की रोशनाई की दवात में अंगूठा डबो के लगाया है। अब ये कैसे हुआ है, ये सारी चीजें इस इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा कर देती हैं, और मुझे लगता है कि इसमें हमें ये सिर्फ ट्रिब्यूनल से काम नहीं चलेगा काजी साहब, हमें कुछ आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो चले, अब ज़ाहिर है इदारों में ही जा सकते हैं, हम वही कर रहे हैं। और फिर ये जो सीटों का मामला है, ये भी अब एक अजीब जो KPK में जो है वो एक फ़ैसला आ गया है, और यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में भी मूव कर दिया है जो मजलिस अमल है, तो ये तो सीटें तो उन्होंने दे दी, उनके पास चलेगी। इस हवाले से आपको कोई फैसला तब्दील होता नजर आता है? ताई साहब, फैसला जो इलेक्शन कमीशन का है, मुझे उसका इस्तदलाल समझ में नहीं आता। वो जिस बुनियाद पे उन्होंने अपनी दलील की इमारत तामीर की है, वो निहायत ही कमजोर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दस्तूर में ये पूरी इजाजत है कि आप आजादाना इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब जब आजादाना इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, तो काई साहब क्या ये करीने क्यास है कि नहीं कि 266 के 266 आजाद मुंतखब होके आ जाए? ऐसा हो सकता है ना थ्योरेटिकली? जी जी काई साहब, अगर 266 लोग आजाद मुंतखब होके आ जाएं, तो क्या ये नशिस्तें जो हैं वो बाहर बैठी जो सारी हार गई हैं पार्टियां, उनको मिलेंगी? अगर इलेक्शन कमीशन का इस्तदलाल मान लिया जाए तो फिर ये होगा। या आप जरा तसव्वुर कीजिए कि 260 सीटें आजाद हैं, 6 सीटें एक पार्टी जीत लेती है, तो क्या जितनी सारी की सारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो एक नशिस्त जीतने वाले को दे दी जाएंगी? मतलब कोई मेरा ख्याल है कि एक अक्ल सलीम, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, उसका भी तकाजा यह है कि यहां पर दस्तूर के अंदर अगर कोई अभाम है तो उसको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के तौर पर, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की रोशनी में तय किया जाएगा, जमहूरी उसूलों की रोशनी में तय किया जाएगा, पार्लिमानी जमहूरी उसूलों की रोशनी में तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कि उन्होंने क्या इस्तदलाल इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें कहते हैं कि जो सब्सटेंस है वो गालिब रहेगा प्रोसीजर के ऊपर।